गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन लेंगे और एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल लेंगे। एम्फीबिया के ये एम्फीबिया क्लास है, इसके ऑर्डर होते हैं एपोडा, यूरोडिला, कोडेटा। एपोडा, यूरोडिला और कोडेटा तीन ऑर्डर होते हैं। और नहीं, यूरोडिला कोडेटा तो एक ही बात है। तीसरा जो है यूरोडिला कोडेटा तो एक ही बात है। तीसरा है एपोडा, यूरोडिला और तीसरा है एनुरा। इसको साइलेंसिया भी बोल देते हैं। इसकी भी दो क्लास है, एग्लोसा। इसमें छोटे क्लास नहीं, छोटे ग्रुप है। एग्लोसा जिसका एग्जाम्पल है पाइपा, दूसरा है फ्नेरोग्लोसा। फ्नेरोग्लोसा इसके एग्जाम्पल है फ्रॉग और टोड। किंग है एपोडा का दूसरा नाम है जिम्नोफाइना। जिम्नोफाइना या सिसिलिया। दिख रहे या नहीं दिख रहे वर्ड्स? थोड़ा वर्ड छोटे हैं। एम्फीबिया जो है, अगर उसमें पैर ना हो, ऐसे एम्फीबिया जिसमें पैर ना हो उसको एपोडा बोलते हैं। एपोडा के अंदर क्या होता है? नो लिम्स। इन दोनों में लिम्स प्रेजेंट होंगे। इसमें लिम्स प्रेजेंट। चलो इसमें पैर नहीं है, इसमें ए का मतलब अब्सेंट, पोडा का मतलब लिम्ब। ए मीन्स अब्सेंट, ए अब्सेंट, पोडा मतलब लिम्ब। पैर अब्सेंट है, ए पोडा है। इन दोनों में पैर प्रेजेंट है। दोनों डिफरेंस क्या है? इसमें टेल प्रेजेंट, इसमें टेल एब्सेंट। तुम बोलोगे जी कैसे याद करें ये सब कुछ? तो पूरा का मतलब है टेल। टेल नहीं है। सुनो एग्जाम्पल, याद में तरीका बताता हूं। एनुरा का मतलब टेल नहीं है। मेंढक ले लो, मेंढक में बताओ पैर है या नहीं है? पैर है तो लिम्ब तो प्रेजेंट होगा। पैर है मेंढक में, टोड में। मेंढक और टोड एनुरा ग्रुप में आते हैं। मेंढक और टोड एनुरा ग्रुप में आते हैं। तो मेंढक में पैर तो होते हैं, मेंढक में टेल नहीं होती। तो पैर प्रेजेंट है, टेल नहीं है। यूरोडिला में आता है सलामेंडर। यूरोडिला में आता है सलामेंडर। सलामेंडर में भी पैर होता है, छिपकली जैसा होता है। पैर भी प्रेजेंट होता है, छिपकली की तरह से टेल भी होती है। यूरोडिला जो होता है, इसका एग्जांपल सलामेंडर है। सलामेंडर में टेल है, इसलिए इसका नाम कोडा। कोडा मतलब टेल। यूरो का मतलब टेल। यूरोडिला, यूरो का मतलब टेल, कोडा का मतलब टेल। यूरोटेल, कोडा टेल है इनमें। लिजार्ड, जब भी यूरोडिला का एग्जांपल आए तो दिमाग में लिजार्ड रख लेंगे। उसमें टेल भी है, इसलिए नाम यूरो या कोडा वर्ड है। इसमें लिम्स भी है, उसमें पैर भी है। छिपकली में या लिजार्ड में, सलामत लिजार्ड एक जैसे होते हैं। टेल है इसलिए यूरोडिला। लिजार्ड में टेल है और सलामत में टेल है, यूरोडिला। पैर भी है, लिजार्ड में पैर होते हैं, इसमें पैर होते हैं। तो ये याद रखेंगे, पैर भी प्रेजेंट है। और यूरोडिला या कोडेटा में लिजार्ड है, लिजार्ड जैसे है, पैर भी है और टेल भी है। इसमें एक चीज है, पैर है टेल नहीं है। इसमें टेल है पैर नहीं है। इसमें टेल और पैर दोनों है। इसमें अकेले पैर है टेल नहीं है। इसमें उल्टा है, इसमें टेल है पैर नहीं है। तो इसके तीन नाम है, एपोडा, जिम्नोफाइना, सिसिलिया। इसके दो नाम है, यूरोडिला, कोडेटा।
इसके दो नाम है एनुरा साइलेंसिया। साइलेंट रहता नहीं है, बहुत आवाज करता है लेकिन बोलते साइलेंसिया जी। तो क्लास एम्फीबिया को 3 ग्रुप में बांट दिया हमने, जो इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं जो और लो एग्जाम्पल। इसमें लिम्स ही नहीं, ग्रिडल भी एब्सेंट है। पैर तो दोनों नहीं है, पैर जहां जुड़ते हैं वो जगह ग्रिडल बोलते हैं, इन हड्डियों को ग्रिडल बोलते हैं, इन हड्डियों पैर जहां जुड़ते हैं वो ग्रिडल बोलते हैं। तो इसमें ग्रिडल भी नहीं है, पैर भी नहीं है, ग्रिडल भी नहीं है। अच्छा, लेकिन स्केल प्रेजेंट है, सिर्फ एक बड़ा ग्रुप है जिसमें स्केल है, इन दोनों में स्केल एब्सेंट है। स्केल एब्सेंट, स्केल एब्सेंट। स्केल सिर्फ अकेला एनिमल है, एपोडा ग्रुप के एनिमल, उनमें स्केल प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों में स्केल नहीं होते। एंड फ्रॉग में तो हमने पढ़ाया था, स्केल नहीं होते, फ्रॉग में स्केल नहीं होते, स्केल नहीं होते, लेकिन एपोडा क्लास में स्केल होते हैं जो। अच्छा, स्केल भी हो गए। आईलिड ये एब्सेंट है, इन दोनों में आईलिड प्रेजेंट है, आईलिड प्रेजेंट, आईलिड प्रेजेंट। आंख के ऊपर ये लिड जो आईलिड बोलते हैं इनको, एम्फीबिया में पहली बार आई है, लेकिन एपोडा क्लास में अभी भी आईलिड नहीं है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल इसमें मैंने अभी दो, इसके आगे दो थे, एग्लोसा फनेरोग्लोसा। एग्लोसा में टंग नहीं है, पाइपा के अंदर जीव नहीं है, एग्लोसा में जीव नहीं है, फनेरोग्लोसा में टंग है, जीव प्रेजेंट है। ये अभी दो करवाए थे मैंने करवाया था एग्लोसा, इसमें नो टंग, जीव नहीं होती, पाइपा एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल कराया फनेरोग्लोसा, इसमें टंग या जीव होती है। इन सारों में जो मेंढक में बताया था कि टीथ ऑन अपर जा, ऊपर वाले जबड़े में दांत होते हैं, इसमें मेंढक के अंदर एनुरा ग्लास में जो, इन दोनों में दांत ऊपर नीचे दोनों होते हैं, टीथ इन बोथ जा। दोनों दांतों में, दोनों जबड़ों में दांत होते हैं, एपोडा और यूरोडिनम, इसमें नीचे वाले में होते हैं। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताया मैंने, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मेंढक के अंदर, एपोडा में, इन दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मेंढक के अंदर, एनुरा में, इन दोनों में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आवाज पैदा कर, मैं बोल रहा हूं आवाज कहां से आ रही है, इसके लिए रस्सियां होती है जिनको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। पहली बार वोकल कॉर्ड एनुरा ग्लास में आती है, वो भी कहां होती है, वोकल सैक में होती है। आवाज पैदा करने वाली रस्सियां वोकल कॉर्ड वोकल सैक में होती है। पहली बार वर्टिब्रेट में पहली बार एनुरा ग्लास में आई है, इससे पहले वोकल कॉर्ड नहीं होती है। एनुरा ग्लास में वोकल कॉर्ड आई, इससे पहले वोकल कॉर्ड नहीं होती है। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो है। एक चीज और रहेगी जो है, एक चीज और रहेगी वोकल कॉर्ड के साथ साथ, सातवां एग्जांपल है, सातवें नंबर पे आता है मिडल ईयर। टिम्पैनम बोल दो एंड मिडल ईयर। टिम्पैनम और मिडल ईयर मेंढक में होती है, एनुरा ग्लास में होती है। इन दोनों ग्लास में कान में पड़ता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर नहीं होता, सिर्फ इंटरनल ईयर होता है। फिश की तरह से एक बड़ा ग्लास में और इस कोडेटा यूरोडेला ग्लास में इंटरनल ईयर होता है, मिडल ईयर नहीं होते। एक्सटर्नल तो वैसे नहीं है इंडिया में। मिडल ईयर पहली बार एनुरा क्लास में आया, जो पहली बार एनुरा क्लास में आया और क्लास में नहीं था जो ये मिडल ईयर।
अब मैं एक एक एनिमल पकड़ता हूं जो है। पहले लेते हैं एपोडा क्लास। इसका एग्जांपल क्या है? एपोडा क्लास का एग्जांपल, तो एपोडा क्लास में एग्जांपल आता है इक्टोफिश और यूलोटिबलस। इक्टोफिश ऐसा होता है देखने में, ऐसे यूं होता है, ऐसे। इक्टोफिश साउथ, ये 3 नाम है, इसका एग्जांपल है इक्टोफिश। एपोडा क्लास का एग्जांपल इक्टोफिश। इक्टोफिश साउथ इंडिया में मिलता है। इक्टोफिश साउथ इंडिया में मिलता है, मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। एम्फीबिया का मतलब ये नहीं मेंढक है, सारे एम्फीबियंस। बुरोज या बिल में रहता है, साउथ इंडिया में मिलता है इक्टोफिश, और बिल में रहता है, बुरोज में रहता है। कीड़े खाता है, वॉर्म ईटर है जो, वॉर्म को खा लेता है जो। इसका नाम इक्तियो क्यों है? इक्तियो फिश की लिवर होता है। इसका जो हेड है फिश लाइक है। जो इक्तियोफिश है इसका सिर जो है मछली जैसा है, फिश लाइक, इसलिए इक्तियो वर्ड। और फिश की तरह से मैंने ड्रमल स्केल बताए हैं। इस ग्रुप में एम्फीबिया में स्केल नहीं होता, लेकिन इक्तियोफिश में स्केल मिले हैं। सिसिलियन के अंदर स्केल मिले हैं, इक्तियोफिश के अंदर स्केल मिले हैं, ड्रमल स्केल, फिश का कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें फीमेल अंडों को, एग को ले करती है, फिर उसके चारों पर बैठ जाती है। ये एग है, ये फीमेल है। फीमेल coil its body around eggs। फिश जो है एग के चारों बॉडी को कवर कर लेती है इक्तियोफिश के अंदर। तो इस तरह से ये इक्तियोफिश था। आगे आते हैं, दूसरे ग्रुप पे आते हैं। दूसरे ग्रुप पे आता हूं, यूरोडिला या कोडेटा, जिसमें पैर भी है और टेल भी है। एग्जांपल है नक्चुरस, एम्फियोमा, साइरल, प्रोटियस, सलामेंड्रा, और एम्बाइस्टोमा। इन तीनों में 3 पेयर एक्सटर्नल रिब्स होती हैं। थ्री पेयर एक्सटर्नल रिब्स होती है इन एम्फीबियंस के अंदर। टेल वाले एम्फीबिया है, यूरोडिला में तो टेल भी है और पैर भी है, चिपकली जैसे। 3 पेयर एक्सटर्नल रिब्स है और इसके अंदर 3 पेयर एक्सटर्नल रिब्स है। इंटरनल रिब्स एब्सेंट होते हैं। तीनों नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। फाउंड इन, तीनों में एक्सटर्नल पेयर रिब्स है 3 पेयर, तीनों नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। जिसमें एम्फियोमा तो राइस के फील्ड में मिलता है। एम्फियोमा चावलों के खेत में मिलता है। एम्फियोमा नक्चुरस जो है इसको बोलते हैं मड पपी। इसको वाटर डॉग भी बोलते हैं, इसको वाटर म्यूट भी बोलते हैं। नक्चुरस को मड पपी बोलते हैं। मड या कीचड़ में मिलता है। पपी तो कुत्ते के बच्चे को पपी बोलते हैं, इसको भी मड पपी बोलते हैं। ये पानी में मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर डॉग या वाटर म्यूट। तो ये है, इसमें जो है एम्फियोमा के आरबीसी लार्जेस्ट माने गए हैं। जो सबसे बड़े आरबीसी दुनिया में एम्फियोमा बोलते हैं।
एम्फियोमा को कॉन्गो ईल भी बोलते हैं। एम्फियोमा को कॉन्गो ईल बोलते हैं। इसका इस दुनिया में सबसे बड़े आरबीसी होते हैं एम्फीबिया के, सबसे छोटे होते हैं मैमल के। लार्जेस्ट आरबीसी किसके होते हैं? एम्फीबिया के। और स्मॉलेस्ट आरबीसी किसके होते हैं? मस्क डियर के। सबसे बड़े आरबीसी होते हैं एम्फियोमा के, एम्फीबिया के, और सबसे छोटे मैमल के। सबसे बड़े आरबीसी होते हैं एम्फीबिया के, सबसे छोटे मैमल के। एम्फीबिया का नाम बताओ जिसके आरबीसी सबसे बड़े है, तो वो है एम्फियोमा। मैमल में सबसे छोटा कौन से मैमल का है? वो है मस्क डियर, कस्तूरी मृग। डियर हिरण को बोलते हैं। मस्क कस्तूरी निकलती है हिरण से। इसका आरबीसी स्मॉलेस्ट आरबीसी होते हैं। अच्छा, सायरन को भी ईल ही बोलते हैं। ईल तो फिश होती है। प्रोटियस जो है इसके ब्लाइंड होता है और इसको केव सलामांडर बोलते हैं। प्रोटियस जो है ये ब्लाइंड, अंधा होता है, केव सलामांडर बोलते हैं। गुफाओं में मिलता है। क्या ये जन्म से अंधा है? क्या इसकी जेनेटिकली ब्लाइंड है? ना, इसके लार्वा में आई होती है, बाद में खत्म होती है। प्रोटियस के अंदर शुरू में आई होती है, बाद में आई खत्म हो जाती है। तो शुरू में ये दिखता है, बाद में ब्लाइंड अंधा हो जाता है। इसको केव में, गुफाओं में रहता है, गुफाओं में अंधेरा होता है, इसकी आंख खत्म हो जाती है इसकी, तो केव सलामांडर बोलते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा एम्फीबिया कौन सा है? लार्जेस्ट एम्फीबिया जापान का सलामांडर है, जापानी सलामांडर। दुनिया का सबसे छोटा एम्फीबिया कौन सा है? तो हम बोलेंगे सबसे छोटा एम्फीबिया उस दुनिया में होता है एरोफ्रॉग। पॉइजन फ्रॉग है, पॉइजनस फ्रॉग है। पॉइजनस फ्रॉग है अमेरिका का। ये नहीं पता नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कौन है? सबसे छोटा एम्फीबिया है एरोफ्रॉग। सबसे जहरीला मेंढक कौन सा होता है? गोल्डन डार्ट फ्रॉग। ये मोस्ट पॉइजनस फ्रॉग है। सबसे जहरीला मेंढक गोल्डन डार्ट फ्रॉग है। बहुत ज्यादा लोगों के अंदर इसको डालोगे तो बहुत ज्यादा लोग मर सकते हैं इसके जहर से। जो सबसे छोटा एम्फीबिया होगा एरो मेंढक, एरोफ्रॉग। और सलामांडर, जापान का सलामांडर सबसे बड़ा एम्फीबिया। एक वर्ड आता है सलामेंड्रा अत्रा। सलामेंड्रा अत्रा एम्फीबिया का नाम है। इसका गैस्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा माना गया है। गैस्टेशनल पीरियड मैक्सिमम। बच्चा गर्भ के अंदर कितने दिन रहेगा इसको बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। बच्चा यूट्रस के अंदर, बॉडी मां के शरीर में बच्चा कितने दिन रहेगा इसको गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। सबसे ज्यादा गैस्टेशन पीरियड इसका है। इसमें बच्चा 36 महीने तक रहता है अंदर मां के गर्भ के अंदर। 36 मंथ मतलब 3 ईयर। जहां वुमेन में बच्चा 9 महीने तक रहता है मां के शरीर में, यहां पे बच्चा 3 साल तक मां के शरीर में रहता है सलामेंडर के अंदर, सलामेंडर अत्रा में। अगर ये विविपेरस होगा तो इसके हिसाब से तो विविपेरस होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अपना आप हो गया इनके अंदर। अगर ये विविपेरस हुआ, अगर गैस्टेशन पीरियड इतना है अंदर रुक के आया विविपेरस हो गया, तो विविपेरस या इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल मिलते हैं एम्फीबिया के अंदर। फ्रॉग वगैरह तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बाहर ही एम्ब्रियो बनेगा, ओविपेरस ही बोलेंगे। गैमेट बाहर गिरे तो ओविपेरस बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
सलामेंड्रा के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के अंदर गैमेट जुड़ेंगे और फिर लेट बाहर आएंगे तो वीवी बर्स हो गए वुमेन की तरह से। अगर मैं बोलूं अडल्ट तो सब रिप्रोडक्शन करते हैं, लार्वा रिप्रोडक्शन करे तो क्या बोलते हैं? नियोटिनी ना, पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस होता है रिप्रोडक्शन इन लार्वा स्पेस। अडल्ट में तो रिप्रोडक्शन सब करते हैं, लेकिन लार्वा रिप्रोडक्शन करें तो बोलते हैं पेडोजेनेसिस। लार्वा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएंगे, इसको बोलेंगे नियोटिनी। नियोटिनी क्या है? अपीयरेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अपीयरेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन लार्वा। लार्वा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाए तो उसको बोलेंगे नियोटिनी, और लार्वा रिप्रोडक्शन करेगा तो बोलेंगे पेडोजेनेसिस। तो हम बोलेंगे ये एम्बाइस्टोमा, ये वो सलामेंडर है, इसके लार्वा को बोलते हैं, इट्स लार्वा इज एक्सोलोटर। एक अमेरिका का सलामेंडर है ये। अमेरिका का सलामेंडर है एम्बाइस्टोमा। अमेरिका का सलामेंडर है एम्बाइस्टोमा, और इस सलामेंडर का लार्वा है एक्सोलोटर। सलामेंडर उनको बोलते हैं जिनमें पैर भी हैं और टेल भी। अमेरिका का सलामेंडर है, उसका साइंटिफिक नेम है एम्बाइस्टोमा। अमेरिका का सलामेंडर है, इसका साइंटिफिक नेम है एम्बाइस्टोमा, इसका लार्वा है एक्सोलोटर। और ये लार्वा नियोटिनी भी शो करता है, पेडोजेनेसिस भी शो करता है। कब? जब पानी में आयोडीन खत्म हो जाती है। कब शो करता है ये? व्हेन नो आयोडीन इन वाटर। जब पानी में आयोडीन खत्म हो जाती है तो ये लार्वा अडल्ट नहीं बन पाता, क्योंकि लार्वा से अडल्ट बनने में आयोडीन बहुत जरूरी है। फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस करने के लिए आयोडीन जरूरी है, क्योंकि आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, वो मेटामॉर्फोसिस करवाता है। क्या कहा है? थायराइड ग्लैंड जो होती है, इसका हार्मोन होता है थायरोक्सिन, और ये क्या करवाता है? मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग में से थायराइड ग्लैंड निकाल दो, कभी भी अडल्ट नहीं बन पाएगा। फ्रॉग में से थायराइड ग्लैंड निकाल दो, कभी अडल्ट नहीं बन पाएगा। फ्रॉग में लार्वा से अडल्ट बनेगा तो मेटामॉर्फोसिस होगी, तो उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए, उसके लिए आयोडीन चाहिए। तो जब आयोडीन नहीं होती तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, लार्वा का लार्वा ही रह जाता है। लार्वा अडल्ट में चेंज तब होगा जब थायरोक्सिन हार्मोन बने थायराइड ग्लैंड से, और आयोडीन चाहिए। जब आयोडीन बाहर नहीं है तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो ये लार्वा अडल्ट नहीं बनेगा। तो रिप्रोडक्शन करेगा क्या? रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। एक्सोलोटर लार्वा रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने लग जाएगा, और इस फिनोमेना को बोलेंगे, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएंगे नियोटिनी, और सेक्स रिप्रोडक्शन करेगा तो बोलेंगे पेडोजेनेसिस। जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो बोलेंगे पेडोजेनेसिस, और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा नियोटिनी। कब करता है? जब आयोडीन, नॉर्मली आयोडीन की जरूरत पड़ती है लार्वा से अडल्ट बनने में। क्यों? आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, वो लार्वा से अडल्ट बनाता है। मेंढक के अंदर थायरोक्सिन तो है, थायराइड ग्लैंड तो है, आयोडीन जाएगी तब थायरोक्सिन बनेगा। थायरोक्सिन बनते साथ वो अडल्ट में चेंज हो जाएगा लार्वा। जो बाहर से आयोडीन नहीं आएगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, तो लार्वा का लार्वा ही रहेगा। और लार्वा का लार्वा रहेगा तो एक्सोलोटर लार्वा जो है वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब लार्वा स्टेज में, और इनको ये नाम देंगे। अब मैं लेता हूं तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप है
या साइलेंसिया। इसमें टेल नहीं होती है, मेंढक में टेल नहीं होती, पैर होते हैं। सलामांडर में टेल भी है, पैर भी है। इसमें सलामांडर में टेल भी है, पैर भी है। इसमें टेल नहीं है, पैर पैर है। और इक्थ्योपिस में उल्टा था, उसमें पैर नहीं थे, टेल थे। इसमें टेल नहीं है, पैर है। उसमें पैर थे, टेल नहीं थी इक्थ्योपिस में। और सलामांडर में दोनों है। तो ये फ्रॉग होते हैं। जो एक होता है फ्रॉग, जो नॉर्मल फ्रॉग होता है, बुल फ्रॉग, इंडियन बुल फ्रॉग, इंडियन फ्रॉग, इसका नाम है राणा टिग्रिना। तो एक होता है टोड, या इसका साइंटिफिक नेम है बूफो। मेंढक का साइंटिफिक नेम है राणा टिग्रिना। टोड हिंदी में शायद बुझ बोलते हैं, बहुत बड़ी होती है। तो टोड का साइंटिफिक नेम बूफो है। अच्छा, इसके एग डिफरेंस दे रहे हैं। इट्स एग आर रिलीज्ड इन मास, जबकि इट्स एग आर रिलीज्ड इन लाइन। ऐसे एग डाले जाए लाइन में तो टोड होगी, और ऐसे डाला जाए तो फ्रॉग होगा। फ्रॉग के सारे एग इकट्ठे ऐसे से डाले जाते हैं, टोड में सारे एग लाइन में डाले जाते हैं। स्किन मॉइस्ट होती है मेंढक की, जबकि इसकी ड्राई होती है। मेंढक की स्किन चिपचिपी होती है, जो मॉइस्ट होती है, नम होती है, नमी होती है उसमें। इसकी सूखी हुई होती है। टोड नक्चरनल होती है, ये ड्यूरनल होता है। रात को भी मेंढक देखे हमने, लेकिन नक्चरनल नहीं, काउंट नहीं होते मेंढक। टोड को नक्चरनल हम बोलते हैं, जो रात को एक्टिव होती है। पैरोटिड ग्लैंड, जो पॉइजन ग्लैंड है, टोड में होती है। पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट है। पैरोटिड ग्लैंड एब्सेंट है। फ्रॉग में पैरोटिड ग्लैंड नहीं होती। पैरोटिड ग्लैंड तो हमारे अंदर सलेवरी ग्लैंड होती है, थूक बनाती है, लेकिन इसमें पॉइजन ग्लैंड होती है। पैरोटिड ग्लैंड, कुछ ग्लैंड होती है पैरोटिड, पॉइजन भी छोड़ो। पैरोटिड ग्लैंड कुछ केमिकल बनाती है, वो इसमें होती है, टोड में होती है, फ्रॉग में नहीं होती। वेब जो होती है वो टोड में नहीं होती, फ्रॉग में वेब प्रेजेंट। उंगलियों के बीच में स्किन खिंच जाए तो वेब बोलेंगे। जो उंगलियों के बीच में स्किन खिंच जाए तो वेब बोलेंगे। उंगलियों के बीच में स्किन को वेब बोलेंगे। वेब प्रेजेंट होती है, कहां होती है? मेंढक में वेब होती है, टोड में वेब नहीं होती। कुछ केमिकल जो जहरीले हैं तो टोड से बनते हैं, उनका नाम क्या है? केमिकल सीक्रेटेड बाय बूफो। केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय बूफो। बुफोनिन, बुफोटेनिन, बुफोटॉक्सिन। बुफो टोड को बोलते हैं, उसी के केमिकल के नाम क्या बुफो बुफो लगा रहे हैं। बुफोनिन, बुफोटेनिन, बुफोटॉक्सिन। तो इस तरह से ये केमिकल की टोड बनाती है। अब मैं कुछ एम्फीबिया के नाम और मेंढकों के नाम करा रहा हूं। हाइला, ज़ाइकोफोरस, पाइपा, बोम्बिनेटर, हाइला को बोलते हैं ट्री फ्रॉग, पेड़ों को होता है, हरे रंग का होता है। इसको बोलते हैं फ्लाइंग फ्रॉग। रैकोफोरस को बोलते हैं फ्लाइंग फ्रॉग, उड़ने वाला मेंढक रैकोफोरस। इसमें भी वेब होती है, पैरों उंगलियों में वेब होती है, इसलिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ उड़ के चला जाता है।
एक पेड़ से उड़ के दूसरे पेड़ पर जाना तो वेब से जाएगा। ये उंगलियां हैं इसके अंदर। मेंढक में आगे वाले पैर में 4 उंगलियां होती है, पीछे वाले पैर में 5 उंगलियां होती है। आगे वाले पैर को क्या बोलते हैं? फोर लिम्ब। पीछे वाले क्या बोलते हो? हैंड लिम्स। तो टेट्राडक्टाइल हो गए आगे वाले पैर। टेट्रा मतलब 4, डक्टाइल मतलब उंगलियां। 5 उंगलियों वाले को बोलते हैं पेंटाडक्टाइल। 5 उंगली वाले पैर को बोलते हैं पेंटाडक्टाइल, 4 उंगली वाले को टेट्राडक्टाइल। हमारे पेंटाडक्टाइल है, ये भी पैरों में, हाथों में सब पेंटाडक्टाइल है, 5 उंगली है। तो टेट्राडक्टाइल नहीं बोलते, इसके आगे वाले होते हैं पेंटाडक्टाइल, पीछे वाले। तो यहाँ वैब होती है, इनके उंगलियों के बीच में वैब होती है, जैसे उड़ता है रैकोफोरस, उड़ता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ के चला जाएगा जो, क्योंकि इसकी उंगलियों में वैब है, तो वो उड़ने में हेल्प करेगी जो। और पेड़ पर चढ़ता कैसे है? तो हम बोलेंगे एडहेसिव पैड है। जैसे छिपकली में पैरों के पैड, पैड किसको बोलते हैं? क्रिकेट खेलते तो बाहर पैर के नहीं लगाते पैड। क्रिकेट खेलते तो पैर के पैड नहीं लगाते जो, तो वही पैड है जो। तो छिपकली में भी पैड होती है जो पैरों में लगाई जाती है। तो चिपकने वाले पैड होते हैं, पेड़ के साथ यूं चिपक जाएगी पैर एडहेसिव पैड की हेल्प से, इसलिए ऊपर चढ़ जाएगा जो। जब उड़ेगा तो इसमें ये वैब हेल्प करेंगी इस रैकोफोरस की जो। दोनों ही अपने पोंड के नजदीक बिल बनाते हैं और उसमें एग वगैरह डाल देते हैं जो। अपने बच्चों को कहां डालते हैं? स्पर्म एग जुड़ के जायगोट वगैरह कहां डालते हैं? हाइना में और रैकोफोरस में कहां डालते हैं? एक वर्ड आता है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर क्या किसको बोलते? पेरेंटल केयर। माँ बाप अपने बच्चे का ध्यान रखे, पेरेंटल केयर बोलते हैं। पेरेंट अपने बच्चों की केयर करे तो पेरेंटल केयर एम्फीबिया में मिलती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पेरेंटल केयर तो ह्यूमन में है, इंसान है। सबसे इससे ज्यादा पेरेंटल केयर कहीं नहीं है जो। पेरेंट बच्चे को जब तक वो अडल्ट होता है जो पूरी जिंदगी भर उसकी केयर करता है पेरेंट जो। तो पेरेंटल केयर एम्फीबिया में मिली है। ये 2 एम्फीबिया है, हाइला और रैकोफोरस। ये 2 एम्फीबिया है, दोनों ही अपने अंडों को कहां बिल बनाकर उसमें डाल देंगे। अच्छा, तो मैंने अभी बताया था एम्फीबिया कराई थी ना, नक्चुरस, मडपप्पी, सायरन, प्रोटियस। प्रोटियस तो मिलता है जर्मनी के अंदर जो है। प्रोटियस कहां मिलता है? जर्मनी के अंदर। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मिलते हैं? नक्चुरस या मडपप्पी, सायरन ईल, एम्फ्यूमा या कोंगो ईल। एम्फ्यूमा तो चावलों के खेत में मिलता है जो। अभी 3 एम्फीबिया कराए थे। नक्चुरस को मडपप्पी या वाटर डॉग कहा था। नक्चुरस को क्या कहा था मैं अभी कराऊंगा ये। नक्चुरस को क्या कहा था मैंने? मडपप्पी, कीचड़ में मिलता है। वाटर डॉग, डॉग भी बोल दिया। वाटर न्यूट कहां मिलते हैं? अमेरिका में। अमेरिका में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? तो ये तो कीचड़ वगैरह मिल जाएंगे। एम्फीमा कहां बताया मैंने? अमेरिका में मिलेगा। ये कहां मिलेगा? चावलों के खेत में। इसको कोंगो ईल कहा था। नॉर्थ अमेरिका में राइस के फील्ड में मिलेगा। चावलों के खेत में मिलेगा एम्फीमा, कोंगो ईल। नक्चुरस कीचड़ वगैरह मिलेगा। सायरन भी नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। सायरन भी नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। और नॉर्थ अमेरिका के एनिमल थे लगभग जो हमने पढ़े, जो कोडेटा यूरोडिला ग्रुप में। नक्चुरस भी, सायरन भी और एम्फीमा भी, तीनों नॉर्थ अमेरिका में। एम्फीमा फिर भी वहां पे राइस के फील्ड में मिलता है। और लगभग कीड़े खाते हैं, वॉर्मिटर है लगभग जो ये। तो लगभग यूरोडिला कार्निवोरस है और वॉर्म को खाता है। और इसके अलावा तो पाइपा जो है, एक होता है अलाइड्स, एक पाइपा। पाइपा को होता है सूरीनाम टोड। अलाइड्स को होता है मिडवाइफ टोड।
अलाइड्स को मिडवाइफ टोड, पाइपा को सूरीनाम टोड। तो अलाइड्स जो है इसमें मेल पेरेंटल केयर शो करता है, इसमें मेल शो करता है पेरेंटल केयर। पाइपा में फीमेल शो करती है पेरेंटल केयर, फीमेल शो पेरेंटल केयर। इस अलाइड्स में मेल फीमेल रिप्रोडक्शन करेंगे, जो जायगोट बनेंगे उनको अपने थाई के लपेट लेगा ये अलाइड्स। अलाइड्स मिडवाइफ टोड है, जायगोट बनेंगे उनको अपने थाई के चारों तरफ लपेट लेगा और फिर जाके कहीं जाके बिल में रहने लग जाएगा। और फिर जब ये बच्चे जो है अडल्ट हो जाएंगे, जब मतलब निकलने लायक हो जाएंगे, तो पानी में आके छोड़ देगा इनको। तो मतलब कितनी केयर की है मेल ने, फादर ने केयर की है, जो अलाइड्स में फादर ने केयर की है, बच्चों को अपने थाई पर लपेट कर रखा, जो है जब वो चलने लायक होगा तो उसको पानी में छोड़ दिया। लेकिन मेल ने शो की। पाइपा में फीमेल पेरेंटल केयर शो करती है, पाइपा में फीमेल पेरेंटल केयर शो करती है। इसमें क्या होता है पाइपा के अंदर जो है, पाइपा में क्या होता है फीमेल पेरेंटल केयर शो करती है। तो कैसे होता है, मेल फीमेल अटैच हो जाते हैं, जो पाइपा में मेल फीमेल अटैच हो जाते हैं और अपनी ओविडक्ट को बाहर निकाल देती है पाइपा। पाइपा क्या करेगा, अपने ओविडक्ट को बाहर निकाल देगा और गैमेट जोड़ के सारे बच्चों को अपने पीठ पे रख लेगा। पाइपा में ये पाइपा है, इस पे गड्ढे होते हैं, इसके बैक पे पिट होते हैं, ऑन द बैक। शरीर के ऊपर की तरफ गड्ढे होते हैं, उनमें बच्चों को रखती है। पाइपा जो है फीमेल जो है अपने सारे गैमेट जुड़ेंगे, सारे बच्चे बनेंगे, उनको अपने ऊपर रख लेंगे गड्ढों में। और हाईली वस्कुलर गड्ढे होते हैं, हाईली वस्कुलर पिट होते हैं यहाँ पे, और बच्चा फिर इसमें से निकलेगा, अडल्ट होकर बाहर आ जाएगा। तो इसमें फीमेल केयर कर रही है, बच्चों को तब तक अपने पास रखे हुए हैं जब तो जिंदा रहने के लायक बन जाए, जो सर्वाइव करने लायक बन जाए तब तक रखेगी और अपने ऊपर की तरफ रखेगी। ये जो है पाइपा जो है अलाइड्स में मेल ने थाई के चारों तरफ लपेटे थे और तब तक लपेट के रखा जब तक वो जिंदा रहने लायक ना बन जाए, चलने लायक ना बन जाए। उसी तरह चलने लायक जब बन जाएगा तब इसको बाहर निकालेगा यहां से। कई बार तो इसको सेकेंडरीली विविपेरी बोल देते हैं, बोला बच्चा अभी यहां से बाहर ही नहीं आया, तो लेकिन ये विविपेरी नहीं है, लेकिन बोल देते हैं सेकेंडरी विविपेरी। बोम्बिनेटर, बोम्बिनेटर जो होता है इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, बोम्बिनेटर को बोलते हैं फायर बेलेड टोड। जब कोई जानवर इसके पास आता है मारने के लिए, बोम्बिनेटर को कोई जानवर मारने के लिए आएगा तो पता है क्या कर देती है, इसके नीचे की तरफ धब्बे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो, और ये यूं होती है, यूं से एकदम यूं होकर दिखा देगी उसको, टोटर के भाग जाएगा। मैंने क्या कहा, बोम्बिनेटर के नीचे वाले हिस्से में मेंढक यूं है, इसके नीचे वाले में हिस्सा ऐसा है जैसे आग लग गई हो। जब कोई जानवर इसको पास आएगा तो यूं दिखा देगी उसको, तो वो देखता है डर के भाग जाएगा कि आग लगी हुई है जो। इसलिए हम जब एमएससी कर रहे थे तो वहां पे एक साथी था, उसके स्किन पे धब्बे थे, तो हम उसको बोम्बिनेटर बोलते थे। तो बोम्बिनेटर का जब भी नाम आएगा एम्फीबिया का तो याद रखना, धब्बे वाला एम्फीबिया, ऐसा एम्फीबिया जिसके शरीर पर धब्बे पड़ रखे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बोम्बिनेटर। तो ये था एम्फीबिया का जो है, जिसमें पाइपा एग्लोसा ग्रुप में आया और सारे फेनेरोग्लोसा ग्रुप में आ जाएंगे जो। तो इस तरह से ये एम्फीबिया का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एम्फीबिया कंप्लीट हो गया जो। और एम्फीबिया में और डिटेल हम फ्रॉग में लेंगे, जो यहाँ नहीं ले रहे हम, जो आगे फ्रॉग में लेंगे और बाकी डिटेल एम्फीबिया की जो है जितनी जरूरत, क्योंकि अभी टाइम भी कम रहेगा जो। अब हमारे पास थोड़े दिन बचे हैं, जब बच गया रेप्टाइल बचा हुआ, एओस मैमल तो बहुत बड़ा है, रेप्टाइल भी एओस भी मतलब ठीक ठीक है, तो काफी ज्यादा बचा हुआ है, इसलिए अब हम रेप्टाइल पर आएंगे अगली जो है, ठीक है।